नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2.2 में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके पहले हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जो 2.2 में जो पढ़ने वाले ये सारे फैक्टराइजेशन मेथड है और फैक्टराइजेशन मेथड के लिए क्या बेसिक है ये बातें हमें ध्यान में रखना, जो बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखना जरूरी है वो हम देखने वाले। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आपको पता होता है कि उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो है यहाँ पर हमें ये भी पता है कि a इक्वल नॉट 0 और एक बात पता होनी चाहिए कि a इक्वल नॉट निगेटिव नंबर, मतलब कि a जो है ये निगेटिव भी नहीं रहेगा। b और c निगेटिव हो सकते हैं पर a जो है इसमें निगेटिव नहीं रहेगा और a जो है वो 0 भी नहीं रहेगा। अगर आपकी इक्वेशन में a की वैल्यू अगर निगेटिव दी हुई है, मतलब स्क्वायर के साथ वाला जो नंबर है उसकी वैल्यू अगर निगेटिव दी हुई है, तो आपको उसे इज इक्वल टू से दूसरी तरफ शिफ्ट करके उसे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब दूसरी बात, यहां पर जो है जो फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये बहुत इजी मेथड है। यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और इसके बाद इस एग्जाम्पल पे डिपेंडेंट जो है मैं कुछ बेसिक बताऊंगा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कैसे करते हैं हम वो देखेंगे। तो देखिए भाई, यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन मेथड है इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह का एक डायग्राम बना लेना पड़ता है। लास्ट वाला जो नंबर है, जो c वाला नंबर है, वो यहां लिखना पड़ता है। c की वैल्यू जो है भाई -5। उसके बाद जो b की वैल्यू है इज इक्वल टू देके आप यहां लिख दीजिए जो है -4। ये दो चीजें ध्यान में रखना है। उसके बाद यहां पर देखिए कुछ ऐसे दो पेयर हमको निकालने हैं। ऐसे दो पेयर यहां पर जो होगा, ऐसे दो पेयर निकालने हैं। उन दोनों नंबर का अगर मल्टीप्लाई करें तो -5 आना चाहिए और उन दोनों नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या तो उन दोनों नंबर का या तो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, तो आंसर -4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इस इक्वेशन के लिए ऐसे दो नंबर हैं 5 1 जा 5। देखिए 5 1 जा 5 और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। पर अब देखिए हमें चाहिए यहां पर -5, यहां -4। इसका मतलब कंफ्यूजन ये है कि हम माइनस कहां लगाएंगे, और ये कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। देखिए अगर हम 1 में माइनस लगाते हैं तो भी आंसर -5 आएगा मल्टीप्लाई करने पर 1 में माइनस लगाएंगे तो इनका जब माइनस करेंगे तो आंसर +4 हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन लगता है। तो इसलिए अब यहां पर हमें बड़े डिजिट में माइनस लगाना पड़ेगा। ओके, तो वो जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर होंगे -5 और 1। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। -5 इंटू 1 -5, -5 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -4। तो यही है, इस तरह से हमें सॉल्व करना है। यहां पर चलिए, अब ये जो फैक्टर है ये फैक्टर हम बीच वाले टर्म के बदले लिखेंगे। मतलब कि यहां पर जो है ये 5 और 1 जो है यहां पर इसके साथ जो है वो वेरिएबल होता है। इसके में इस 4 के साथ जो वेरिएबल है ना, वही वाला वेरिएबल इसके साथ होता है। तो यहां पर ये फैक्टर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर 4। इसके फैक्टर क्या निकले भाई? इसके फैक्टर निकले, एक आया -5x और दूसरा आया +1x। तो 1 तो लिखते ही नहीं है तो सिर्फ हम x लिखेंगे। देखिए -5x में से x गया तो -4x आएगा। मतलब इसको तोड़ के, मतलब इसका फैक्टराइजेशन हमने की, साथ में ये वाली वैल्यू जैसी की वैसी। मतलब
ये जो फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं, ये फैक्टराइजेशन बीच वाली टर्म के बदले लिखना पड़ता है, बाकी सब जैसा का वैसा, इज इक्वल टू, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम दो ग्रुप बना लेंगे, एक ये और एक दूसरा। इनमें से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। तो भाई दोनों में समान क्या है, कॉमन क्या है, वो है x। तो इसमें से हम x निकाल लेंगे। तो ये x स्क्वायर, मतलब यहाँ पे दो बार x है, एक x इंटू x है, तो 1x यहां से बाहर हो गया तो अंदर बचा x, और ये फाइव के साथ कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये x और इसमें से एक x हमने कॉमन कर दिया। देखिए आप इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5x मिलेगा, प्लस अब देखिए इसमें क्या कॉमन है निकालने के लिए, भाई इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है निकालने के लिए, तो कुछ तो होगा जो निकलेगा, वो होगा 1। तो हम क्या करेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं बचता निकालने के लिए तो हम 1 निकाल लेते हैं। तो 1 अंदर बचा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें एक बात गौर करने लायक है, हर मैथ्स में जब भी आप ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे यहाँ पर, तो ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा। अब देखिए, जो अब इनमें से हम कॉमन निकालेंगे, अभी इनमें से कॉमन निकालिए, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे। इसमें से कॉमन क्या है, इस x के साथ है x माइनस 5, इस 1 के साथ है x माइनस 5, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को कॉमन कर देंगे। अब इसमें से x माइनस 5 कॉमन निकला तो बचा क्या, x प्लस 1, तो यहां लिखेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरह से अगली स्टेप होंगी। देखो अगर आप इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो आपको वापस ये स्टेप मिलने वाली है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से ये स्टेप मिल जाएगी, उल्टा जाएंगे तो ये स्टेप मिलेगी, फिर सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप मिलेगी। हम इसे तोड़ते हुए आ रहे हैं अभी। अब देखिए यहां पर जो है ये x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये कैसे आया फिर से बता दूं। देखिए पूरे इक्वेशन में कॉमन क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 को हमने एक बार लिख लिया। अब बचा क्या, x प्लस 1, तो इधर लिख लिया x प्लस 1। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो जाता है क्योंकि हम पूरी डिजिट को कॉमन कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये जो 0 है ये दोनों के लिए, तो ऐसा लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, बीच में और लगाना जरूरी है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई x इज इक्वल टू माइनस 5 उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अब हम आते हैं हमारे बेसिक पर कि भाई सबसे ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कंफ्यूजन या जो प्रॉब्लम्स होते हैं स्टूडेंट्स को, वो होते हैं, एक हम फैक्टर कैसे निकालें, दूसरा कि भाई हम जब फैक्टर निकालेंगे तो किसको प्लस में लिखेंगे, कौन सा फैक्टर नेगेटिव होगा, कौन सा फैक्टर पॉजिटिव होगा, कब दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, कब दोनों फैक्टर पॉजिटिव होंगे। ओके, तो इन चीजों पर हम देखने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखिए, अगर यहां पे ये तो a तो है, ये कभी निगेटिव नहीं होने वाला है। निगेटिव साइन अगर रहेगा तो या तो b के साथ रहेगा या c के साथ रहेगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर दोनों टर्म मतलब तीनों टर्म अगर यहां पे पॉजिटिव है, तीनों टर्म पॉजिटिव है, तो लिखेंगे इसके लिए रूल आएगा बोथ द फैक्टर विल पॉजिटिव, दोनों फैक्टर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। अब अगर इक्वेशन ऐसी है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर ऐसी इक्वेशन है कि भाई b वाली वैल्यू निगेटिव है, c वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां पर होगा बोथ द फैक्टर विल निगेटिव। इसमें दोनों फैक्टर जो होंगे वो निगेटिव हो जाएंगे।
उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अगर ऐसा रहा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस तरह से है तो अब देखिए पहले हमने दोनों जगह प्लस लिया था, अब यहां पर माइनस लिया, यहां प्लस लिया है, अब दोनों, अब यहां पे प्लस यहां माइनस लिया है। ऐसा अगर है तो यहां पर रहेगा दो फैक्टर रहेंगे, जैसे यहां पर देखिए दो फैक्टर है, ये जो हमने इस तरह से डायग्राम बनाया और यहां पर दो फैक्टर निकाले, तो इन दोनों में से जो स्मॉल वाला फैक्टर है वो निगेटिव रहेगा। तो लिखेंगे स्मॉल फैक्टर विल निगेटिव और जो बड़ा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब उसके बाद अगर इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों जगह अगर माइनस है तो यहां पर जो बिगर फैक्टर होगा, बिगर फैक्टर विल निगेटिव। अगर आपको ये चीजें अगर पता है या ये चीजें आपको समझ गई तो फैक्टराइजेशन मेथड आपके लिए बहुत इजी है। ओके, तो ये जो बात है, ये जो चार चीजें, ये चार रूल है फैक्टराइजेशन मेथड के लिए, और ये दो बातें ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पर। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो रूल्स है मैंने यहाँ पर रफ नहीं किए, ये यहीं पर लिखे हुए हैं और ये यहीं पे लिखे रहेंगे, और आपको हर बार इन रूल्स के हिसाब से ही मैं समझाते हुए ये सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन पहले तो हम इक्वेशन वैसे ही लिख ले भाई, माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो है हमें फैक्टर बनाने हैं, यहां चाहिए हमें 54 और इधर चाहिए हमें माइनस 15। अब देखिए यहां पर जो है कोई ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 54 मिले और उनका माइनस करने पर हमें 15 मिले। अब यहां पर जो देखिए माइनस 15 मतलब मिडल वाली टर्म माइनस 15 है। भाई कहा मिडल वाली फॉर्म, मिडल वाली टर्म ये है माइनस। अगर मिडल वाली टर्म माइनस है तो बोथ फैक्टर विल निगेटिव, तो यहां पर जो दोनों फैक्टर बनेंगे वो निगेटिव बनेंगे। तो देखिए कोई ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 54 आता है। तो जैसे अगर हम लिए 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, और यहां पर दोनों में अगर माइनस लगा दिए तो -9 -6, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो 9 और 6 ये हो जाएगा 50, और दोनों माइनस अगर है इनका मल्टीप्लाई है तो प्लस 54। तो इस तरह से हमें ये रूल्स काम में आने वाले हैं। तो ये फैक्टर में अप्लाई करेंगे माइनस 15x के बदले, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x, फिर आएगा माइनस 6x प्लस 54 एज इट इज इक्वल टू 0। फिर इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो भाई इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है x, तो बाहर आ जाएगा x, यहाँ पर इसके बदले x बचेगा, और माइनस 9 के साथ वाला x तो कॉमन होके बाहर चला गया, माइनस यहाँ 6 है यहाँ 54 है, 6x और यहाँ 54, दोनों में कॉमन क्या है भाई 6 कॉमन है। 6 के टेबल में 54 9 टाइम आता है, तो यहां से 6 कॉमन कर देंगे तो अंदर क्या बचेगा x माइनस 9। अब आप सोचेंगे कि यहां तो प्लस था फिर यहां माइनस कैसे हुआ, तो देखिए जब भी हम फैक्टर करते हैं तो दो बातें, एक यहां पर जो देखे x माइनस 9 है तो यहां पर भी x माइनस 9 ही आएगा। दूसरी बात, हम जब उसको वापस सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलनी चाहिए, गलत वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। मैथ्स में जो भी चेंजेस होते हैं वो एकदम प्रॉपर होते हैं। जैसे इसमें जो हमने चेंजेस किया, इसमें से कॉमन निकाला तो इसमें से कॉमन, इसमें -6 कॉमन आ गया, ठीक है, यहाँ पर जो है
तो ये -6x, -6 यहाँ से कॉमन निकाल लिए हमने। देखिए इसको फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 इंटू एक्स -6x, माइनस माइनस प्लस, 6 9 जा 54। तो इस तरह से ये हमें सोचना पड़ेगा। अब इसमें से कॉमन क्या है, x -9, तो लिखेंगे x -9 एक बार। अब क्या बचा, x -6 बचा, तो लिखेंगे x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। तो ये था इसका आंसर। तो यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 9, 6 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। ये जो है 9 और 6, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के ये रूट है। अब दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहां पर भी फैक्टराइजेशन, भी यहाँ 20 है तो यहाँ 20 चला जाएगा। दूसरा यहाँ पर x के सामने कुछ नहीं है, मतलब हमेशा 1 होता है, और x के साथ प्लस है तो यहाँ +1। अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस, ये 20 जो है ये माइनस में है। अगर ये वाला नंबर c वाली टर्म अगर माइनस में है तो क्या, स्मॉल फैक्टर विल नेगेटिव, मतलब जो हमारे दो फैक्टर होंगे उसमें से एक फैक्टर माइनस वाला होगा, मतलब जो छोटा वाला होगा। तो 20 ये आएगा 5 4 जा 20। तो 5 में से 4 को माइनस किए, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, तो 5 4 जा 20। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 मिलेगा, और इनका माइनस करेंगे तो बड़े डिजिट का साइन जो है 5 प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस लगेगा। तो 5 - 4 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा मेरा पास +1। तो लिखेंगे सॉल्यूशन x² प्लस x -20 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर x², वही x के फैक्टर हमने क्या देखा है, 5x - 4x - 20 इज इक्वल टू 0। इन ये दो ग्रुप हमने बना लिए, इनमें से कॉमन करेंगे, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x + 5। यहाँ से जो है ये -4 जो निकल गया, यहाँ पर ये कॉमन निकल गया -4, और अंदर बचा x + 5 इज इक्वल टू 20। देखिए यहाँ पर माइनस है पर यहाँ प्लस आया, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप फिर से उल्टा जाइए ना, -4 इंटू एक्स -4x -4 इंटू +5, माइनस इंटू प्लस -20। अब यहां से इनमें से कॉमन निकालेंगे तो x + 5 x + 5, ये दोनों भाई एक जैसे हैं, तो x + 5 1 टाइम और x - 4 1 टाइम इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -5, क्योंकि 5 उतर जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो लिखेंगे x इज इक्वल टू -5 एंड 4 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। तो इतना सिंपल है दोस्तों ये मैथ्स। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो देखिए सारी की सारी टर्म पॉजिटिव है, मतलब इसके सारे फैक्टर पॉजिटिव ही होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात बहुत ज्यादा ध्यान में देने लायक है कि यहाँ पर जो टर्म है, मतलब x² के साथ वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज्यादा नहीं होगी ऐसा नहीं है, 1 से ज्यादा होगी तो फिर उसके लिए थोड़ा सा एक अलग रूल है। वो ये है कि यहाँ पर अगर वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब जैसे यहाँ 2 है, तो इस वाले नंबर का मल्टीप्लाई इसके साथ करना पड़ता है, मतलब ऐसा 2 × 13 इज इक्वल्स टू 26। तो अब ये समझिए कि यहाँ पर वही 26 और फिर उसके फैक्टर अब हमें 26 के फैक्टर निकालने हैं, और इज इक्वल टू हमें चाहिए यहाँ पर 27। तो अब ऐसा नंबर हमें निकालना है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 26 आएगा और उन्हीं का प्लस करेंगे तो 27 आएगा।
क्योंकि दोनों वैल्यू तो यहाँ पे पॉजिटिव आने वाली है। तो ये आ जाएगा, बहुत ईजी है, 26 इंटू 1, 26 प्लस 1 27, 26 1 जा 26। तो इसके फैक्टर हो गए, लिखेंगे 2y² प्लस 26x प्लस 1 है तो सिर्फ x लिखेंगे, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा भाई, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, इसमें निकलेगा, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल फिलहाल y है, y। तो यहाँ से जो है अब हम कॉमन करेंगे, तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से कॉमन आएगा 2y, अंदर बचेगा y प्लस 13। देखिए 2y इंटू वाई 2y², 2y इंटू 13, 2 13 जा 26 और y के साथ y। तो इस तरीके यहाँ से हमने 2y पूरा कॉमन कर दिया, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 हमेशा कॉमन निकलेगा, बचा अंदर y प्लस 13। देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो गए। अब इसको कॉमन करेंगे हम, तो एक बार लिखेंगे y प्लस 13 और वन टाइम एक बार लिखेंगे 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा भाई y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस 13 है, उधर जाके माइनस 13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 उधर शिफ्ट करेंगे तो -1 होगा, और इसके साथ 2 है तो ये 2 जो है इसको अपॉन में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर हमें मिल गई है y की वैल्यू। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू -13 एंड -1/2 आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दी है ये दोनों उसके रूट कहलाएंगे। अब उसके बाद इससे सॉल्व करते हैं। ये हो गया भाई 5m², ये पूरी वैल्यू को इधर लेके आ जाओ तो ये आएगा -22m -15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ 15 है, क्या करेंगे ऐसे समय में, हम करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू हो जाएगा 75। तो अब हमें 75 के फैक्टर्स यहाँ निकालने हैं। तो भाई 75 के फैक्टर निकालने हैं, यहाँ हमें 75 चाहिए मल्टीप्लाई में, और प्लस माइनस करने पर हमें चाहिए -22। तो अब कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर, अब देखिए 15 माइनस में तो यहाँ -75 लगेगा, मतलब अब देखिए दोनों फैक्टर निगेटिव है। अब जब दोनों फैक्टर निगेटिव है तो उसके लिए क्या रूल है, बिगर फैक्टर विल निगेटिव, मतलब इनके जो दो फैक्टर्स निकलेंगे उसमें से बड़ा वाला नंबर निगेटिव रखना पड़ेगा हमें। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 75 आता है और उनका माइनस करने पर 22 आता है, तो वो होगा 25 इंटू 3। तो 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, और 25 को माइनस कर दे बड़े वाले नंबर का, तो 25 में से 3 को माइनस कर तो आंसर आ जाएगा -22। तो ये हो गया इसके फैक्टर। ये फैक्टर लिखेंगे हम इस m के बदले, तो आ जाएगा 5m² -25m प्लस 3m इज इक्वल टू -15 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से वही हम कॉमन निकाल लेंगे। इसमें कॉमन क्या है, देखो 25 के टेबल में 5 आता है, सॉरी 5 के टेबल में 25 आता है, तो यहाँ से 5m कॉमन हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी m है, तो 5m पूरा कॉमन कर देंगे। यहाँ पर बचेगा m² -5 5 जा 25, तो ये 5 प्लस, देखो करके देखो 5m इंटू m स्क्वायर, सॉरी 5m इंटू m 5m², 5m इंटू 5 -25m। अब ये हो गया, इसमें 3 के टेबल में भी 15 आता है, तो यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा m-5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब हम लिखेंगे m-5 एक बार लिखेंगे, और लिखेंगे भाई 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा m
इज इक्वल टू 3 उधर चले गया तो भाई ये -3 हो जाएगा, और ये m जो है फाइव जो है m के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो ये m की वैल्यू आ जाएगी -3/5। तो लिखेंगे m इज इक्वल टू 5 कॉमा -3/5 आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से ऐसे सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 2 अपॉन में है, तो इसके पहले भी हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था कि अपॉन में अगर 2 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन में 2 का, तो अपॉन वाला 2 हट जाएगा। सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 का मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा भाई 4x², 2 2 ये भी हो जाएगा 4x प्लस 1/2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब हमारे पास ये इक्वेशन है। अब इसमें फैक्टर्स निकालने हैं हमें। यहाँ पे वैल्यू है तो 4 1 4 और ये है भाई -4। अब फैक्टर निकालेंगे तो कौन से फैक्टर होंगे 2 2, और वो भी दोनों माइनस में। क्या पढ़ा था हमने, अगर मिडल टर्म निगेटिव है तो बोथ फैक्टर विल निगेटिव, तो दोनों फैक्टर यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4x² -2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें 4x है, इसमें 2x है, भी 2x कॉमन आ जाएगा, 2x अंदर बचेगा, x इधर बचेगा, ओनली 2x पूरा कॉमन निकल गया तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 1, माइनस कुछ नहीं निकलेगा कॉमन, तो 1 कॉमन निकालेंगे और अंदर बचेगा भाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखिए 2x कॉमन निकलने वाला है तो यहाँ हो जाएगा 2x कॉमन करेंगे, अंदर बचेगा 2x, 4 में से 2x, एक ये 4x² है तो एक 2x कॉमन निकल गया, एक 2x अंदर बच गया, माइनस कुछ नहीं बचेगा 1, माइनस 1 कुछ नहीं निकलेगा, मतलब 1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो गया, इनमें से कॉमन करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस 1 और ये हो गया भाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू या फिर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है, ये हटके इसके अपॉन में चला जाएगा तो 1/2, और यहाँ पे भी आएंगी x की वैल्यू 1/2। तो ये x की जो वैल्यू है हमें मिल चुकी है। क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए अपॉन में x है तो क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन से x हट जाएगा, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय x। देखो यहाँ 6x पहले से ही है, इसमें एक और x का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 6x² माइनस ये जो है इसके साथ अगर x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2 इज इक्वल टू 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x का तो बचेगा 1x। अब इसे अरेंज कर लेंगे, 6x² ये हो जाएगा -x, 1 के साथ x के साथ जो 1 है वो लिखते नहीं है, -x भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो ऐसा फिलहाल लिख सकते हो। उसके बाद ये आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर निकालेंगे तो भाई 6 2 12 और यहाँ पे है -1। तो अब हमें ऐसे दो नंबर लिखना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए और माइनस करने पर -1 आ जाए। और यहाँ पर देखिए दोनों नंबर जो है भाई निगेटिव है, दोनों नंबर अगर निगेटिव है तो क्या होता है कि बड़ा वाला फैक्टर हमें निगेटिव लगाना पड़ता है। तो लिखेंगे 4 × 3 इज इक्वल टू -1। देखिए -4
और यहाँ पे आएगा -3 और यहाँ पे देखिए 6, यहाँ पे 6 2 ज़ा 12, ये 2 माइनस में तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 4 3 ज़ा -12 हो गया, -4 इंटू 3 -12 और -4 + 3 इनका माइनस करेंगे तो आ जाएगा -1 और इसके फैक्टर ये लिख लेंगे 6x² -4x + 3x -2 = 0। इनमें से कॉमन निकाल लेंगे तो भाई यहाँ से जो है वो 2x कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि 6x मतलब 3 2 ज़ा 6 x इंटू x² माइनस यहाँ बचेगा 2। इसके बाद यहाँ पर से कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकाल लेंगे और ये आ गया 3x - 2। देखिए सेम ब्रैकेट हमारे पास आ गए। अब देखिए कॉमन लिखेंगे तो ये ब्रैकेट वाला नंबर जो है ये 1 टाइम आएगा और दूसरा हो जाएगा 2x + 1 = 0। तो लिखेंगे 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। अब भाई यहाँ पर जो है x की वैल्यू 3x = -2 उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x = ये 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो भाई ये -1 हो जाएगा। ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर अब लिखेंगे तो वो अपॉन में चला जाएगा और यहाँ पर भी जो है x = -1/2 तो लिखेंगे x = 2/3, -1/2 are the रूट ऑफ इक्वेशन। ये जो है दोनों इक्वेशन के रूट है। तो अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, पर ये मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको जो है एक्टिविटी फुलफिल कर लेनी है। ओके, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके चलेंगे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया हुआ है 2x √2x²। रूट जो है सिर्फ 2 है, x रूट के बाहर है, तो √2x² + 7x + 5√2 = 0 इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर होता है इसका मल्टीप्लाई ये वाले डिजिट से करना पड़ता है, ये वाले नंबर से। तो क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करने पर, पेन चेंज कर दूं मैं, देखिए √2 × 5√2, इसी का मतलब ये क्या हो जाएगा, रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ, तो √2 2 गायब हो जाएगा। या फिर ऐसा होता है 5 × √2 × 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी का मतलब ये हो जाएगा 5√4। इसी का मतलब 4 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है, 4 जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, तो 5 2 = 10। तो देखिए हमें मिला है अब 10, तो यहाँ पे रखेंगे हम 10। यहाँ चाहिए हमें 7 और सारे नंबर यहाँ पर पॉजिटिव में ही है। तो अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है और प्लस करने पर 7, तो वो है 5 और 2। तो लिखेंगे 5 2 = 10 और 5 + 2 7। देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे √2x² प्लस इस 7x के बदले 5x + 2x, फिर लिखेंगे प्लस ये वाला डिजिट 5√2 = 0। अब भाई सबसे बड़ी बात है, यहां से हमें कॉमन निकालना है। अब इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से सिर्फ x ही है कॉमन निकालने के लिए, तो लिखेंगे x × √2x + 5, ये बच जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि यहां से एक x निकल गया, यहां से एक x निकल गया, प्लस अब देखिए √2x, ये 2x + 5√2 यहां दिया हुआ है,
अब इसका मतलब ये जो ब्रैकेट बनेगा ये वाला, ये सेम ब्रैकेट यहाँ बनना चाहिए। अब हम कौन सा नंबर कॉमन निकालेंगे कि सेम ब्रैकेट यहाँ बचेगा? तो देखिए, एक तो यहाँ से √2 हटाना है, तो यहाँ से यहाँ पे देखो 5 के साथ √2 नहीं है, मतलब यहाँ पर भी 5 के साथ √2 नहीं रहेगा। फिर हम कॉमन क्या करेंगे? तो हम √2 ही कॉमन निकालेंगे। तो देखो, अगर मैं √2 कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √2x + 5। अब आप ये कैसे हुआ देखिए, √2 इंटू टू, √2 इंटू √2, भाई √2 इंटू √2 मतलब होता है 2, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा, और x का x, और √2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5√2 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे कॉमन निकाला है। अब देखिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसे वन टाइम लिखेंगे, √2x + 5, और इसे लिखेंगे x + √2। अब यहां पर ये = 0 हो जाएगा तो लिखेंगे √2x + 5 = 0, और ये हो जाएगा और x + √2 = 0। इसे लिखेंगे √2x = -5, ये हो जाएगा भाई x = -5, ये √2 अपॉन में चला जाएगा, तो आंसर आएगा -5√2, और ये हो जाएगा x = -√2, ये √2 या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो, हमें यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल गई है, तो लिखेंगे x = -5/√2, -√2 are the root of given इक्वेशन। तो देखिए, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप इसे एक्टिविटी में फुलफिल कर लीजिए। इस तरह से इसके कॉमन निकालने थे। कैसे भाई हमने कॉमन निकाला है? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ हो गया। ये √2 हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि दोनों सेम वैल्यू और रूट में है, तो वो सिंपल बन के बाहर आ जाएगी। तो बचेगा 5 × 2 10। इसके हमने फैक्टर ले लिए, बस बात थी यहाँ से कॉमन निकालना। यहाँ से तो आप इजीली कॉमन कर लेंगे कि x है तो कॉमन निकाल दो। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि भाई कॉमन कैसे निकालेंगे, तो हमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, इसके साथ रूट नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पर रूट है। तो हमने क्या कर दिया भाई, √2 को कॉमन कर दिया। ध्यान से देखेंगे तो √2 के कॉमन करने के बाद ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, और फिर आप अगर वापस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, मतलब ये सही है। इसके बाद फिर हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये स्टार वाला क्वेश्चन है। स्टार देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है हमें। मैं हूं आपके साथ, बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर तो भाई 3 और यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। तो इसके फैक्टर लेंगे हम, और पेन चेंज कर लूं, ये हो गया, इसके फैक्टर ले लेंगे हम। अब देखिए, यहां पर चाहिए हमें 6 और यहां पर चाहिए हमें -2√6। अब 6 के ऐसे कौन से फैक्टर निकालेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पर सिर्फ 6 आए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 2√6 है? ऐसा तो टेबल ही नहीं पढ़ा है हमने। फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, बहुत इजी, सिंपल सी बात है। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था √2 × √2 = 2 हो जाता है ना? और हमने ये भी पढ़ा है x + x क्या होता है भाई, 2x। ओके, वैसे ही √2 + √2 क्या हो जाएगा, एक बार √2 और एक बार √2, तो भैया 2 बार √2। इस तरह से इसे लिख सकते हैं। तो सेम यही चीज यहां पर होंगी। इसके जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर होंगे √6 और √6, और यहां पर जो मिडल टर्म माइनस है
तो दोनों यहाँ पर निगेटिव हो जाएंगे। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो -√6 मल्टीप्लाई बाय -√6, दोनों नंबर माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे, और √6 सिर्फ 6 हो जाएगा। और देखिए -√6 ये भी √6 एक बार, ये √6 दो बार, मतलब एक बार -√6 और एक बार -√6। तो भाई कितने बार -√6? दो बार -√6, तो -2√6, ऐसा ये होता है। तो इस तरह से हमें ये बात को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x² -√6x, और ये हो जाएगा भाई -√6x + 2 = 0। इसमें मैं इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए 3x² -√6x, 3x² -√6x, इसमें से क्या कॉमन कर सकते हैं? देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है √3x, अंदर भी आ जाएगा √3x माइनस, यहां पर आ जाएगा √2। देखिए भाई इसको आप अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो देखो √3 इंटू √3 सिर्फ 3, x इंटू x x², √3 इंटू √2 तो ये ऐसा हो जाएगा 2 इंटू 3, और 2 3 क्या होता है भाई 6, देखिए है ना, और साथ में x है, तो देखिए आ गया इक्वल। तो बस यही चीज हमें ध्यान में रखनी है। यहां हम क्या करेंगे, √3x कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2। अब यहां पर जो है, यहां पर फिर हमें कॉमन निकालना है, तो यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, भाई माइनस साइन कॉमन निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा कॉमन, यहाँ निकलने वाला है √2। कैसे, देखिए √6x + 2, इसमें से अगर हम √2 को अगर कॉमन निकाल ले तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2। देखिए इनका मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू √3 √6, x का x, √2 इंटू √2 सिर्फ 2, आ गई सेम वैल्यू √6x + 2। तो यहां से हम √2 कॉमन करेंगे, तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2 = 0। तो ये हो गया भाई, इसको एक बार लिखेंगे और इस ब्रैकेट को एक बार लिखेंगे, है ना, ये कॉमन कर देंगे और इसको एक बार लिखेंगे, तो लिखेंगे √3x माइनस √2, और दूसरा ब्रैकेट बचा हमारे पास √3x माइनस √2। देखिए √3x माइनस √2, √3x माइनस √2, दो ब्रैकेट सेम टू सेम हो गए, = 0। तो ये हो जाएगा भाई √3x माइनस √2 = 0, और √3x माइनस √2 = 0, सेम सॉल्यूशन ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा √3x + √2, x √2 अपॉन √3, और ये भी हो जाएगा x √2 अपॉन √3। तो यही इसका सॉल्यूशन था। तो लिखेंगे x √2 √3, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2/3 रूट में कॉमन करके, इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इस तरह से स्टार वाला 8th क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं 9th क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर जो है, इसे
हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई में है, 2 भी मल्टीप्लाई में है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे m इंटू एम माइनस 24 इज इक्वल टू 50। इस 2 को हमने अपॉन में भेज दिया तो ये कट गया 25 टाइम। तो इक्वेशन मिली m इंटू एम स्क्वायर, m इंटू 24m इज इक्वल टू ये हो गया भाई 25 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब दोनों वैल्यू यहाँ पर जो है दोनों 2 बार निगेटिव, इसका मतलब इसमें बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो निगेटिव आने वाला है। अब इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए 25 और यहाँ हमें चाहिए 24 और ये भी माइनस में चाहिए, ये भी माइनस में चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा 25 1 जा 25, तो 25 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 25 इंटू 1 25 और 25 माइनस 25 में से 1 निकाले तो माइनस 24 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 25m प्लस m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। वैल्यू कॉमन निकालेंगे, इससे कॉमन निकलेगा m और इससे कॉमन निकलेगा m और यहाँ पे मिलेगा m माइनस 25। यहाँ से कॉमन निकलेगा प्लस 1, कुछ नहीं निकलेगा मतलब 1 निकलेगा और यहाँ बचेगा m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये हो गया m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो हो गया भाई m इज इक्वल टू माइनस 1 और ये हो जाता है m इज इक्वल टू माइनस 1 और m इज इक्वल टू हो जाता है 25। तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 25 आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये जो है इक्वेशन के रूट कहलाएंगे। अब देखिए ये जो है ये दिख रहा थोड़ा अलग है पर ये बहुत इजी है। इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले 9 को इधर शिफ्ट कर देंगे 25m माइनस 9 ओके इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 25 और 9 ये दोनों किसी नंबर के स्क्वायर है। 25 है 5 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 5m का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप a समझे, इसको आप b समझे। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। बस यही बात हमें ध्यान में रखनी है। तो एक बार 5m माइनस 3 और 5m प्लस 3 रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे 5m माइनस 3 इंटू 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और 5m सॉरी ये 3 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये 5m इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 3 हो जाएगा। ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। तो वही m इज इक्वल टू 3/5 और m इज इक्वल टू माइनस 3/5। तो लिखेंगे m इज इक्वल टू 3/5 कॉमा माइनस 3/5 आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो देखिए इस तरह से 9th और 10th ये दोनों सॉल्व करने थे। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये दोनों थोड़े अलग क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे 10 थोड़ा डिफरेंट था, फिर 11 और ये 12 ये लाइन से जो तीनों क्वेश्चन है ये थोड़े डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए इसके पहले 25 और 9 था, वो दोनों
एक 25 जो 5 का स्क्वायर था, 9 3 का स्क्वायर था। यहाँ पर देखें तो ये 7 किसी का स्क्वायर नहीं है और 21m ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको आता है तो ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन इसको कैसे करना है। भाई ये हो जाएगा 7m स्क्वायर, 21 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 21m हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये -21 हो गया। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे हमें डायरेक्टली कॉमन करना पड़ेगा। तो 7 की टेबल में 21 आता है, ओके, तो 7 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, 7m कॉमन हो गया, अंतर बचेगा m -3 इज इक्वल टू 0 करके देखिए 7m इंटू m, 7m स्क्वायर, 7 3 जा 21, m इंटू m, ये 21m। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे ये जो 7m के लिए भी 0 है और m-3 के लिए भी 0 है, तो 7m इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 0/7 और m इज इक्वल टू +3। तो भाई 0/7 0 हो जाता है और m इज इक्वल टू तो 3 है, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 0 and 3 आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। इतना इजीली इसको सॉल्व करना था। अब ये और थोड़ा डिफरेंट है। अब देखिए इसके साथ m था, कॉमन निकलने लायक नंबर थे, ओके, कॉमन निकलने वाली चीजें थी, इसलिए हमने कॉमन निकाल लिए। इसमें से तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कॉमन निकले। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है m स्क्वायर -11 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। यहां पर हम क्या करेंगे भाई, देखिए मैं इसको ऐसा, 2 का मतलब ऐसा हो सकता है √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहां पर भी वही करना पड़ेगा। यहां पर m का स्क्वायर है, ओके, यहां हिंट ले लेंगे हम, यहां आपके लिए हिंट अच्छी रहेगी भाई। हिंट क्या लेनी है, यहां पर 11 इज इक्वल टू √11 स्क्वायर, तो यहां पर ले लेंगे -11 के बदले √11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने फॉर्मूला देखा था, a स्क्वायर -b स्क्वायर यानी होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। बस वही चीज यहाँ पर करनी है। यहाँ पर देखो a माइनस बी, इसको a इसको b समझे, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार इन दोनों का प्लस एक बार इन दोनों का माइनस, तो होगा m -√11 इंटू m प्लस √11 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 दोनों के लिए, तो लिखेंगे m -√11 इज इक्वल टू 0 और m प्लस √11 इज इक्वल टू 0। तो भाई ये हो जाएगा m इज इक्वल टू प्लस √11, ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और m इज इक्वल टू -√11। तो देखिए यहाँ पर m इज इक्वल टू √11 कॉमा -√11 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। तो देखिए इस तरह से ये पूरी एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी थी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियोस के सारे अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।